जय हिंद दोस्तों अभी तक मैंने आपको कई सारे इंग्लिश में टॉपिक्स पढ़ाए हैं और मैं जानता हूं कि आप लोग हमारे क्लासेस को रेगुलरली अटेंड कर रहे होंगे। जैसे जैसे हम वीडियोस डालते हैं आप उसी तरीके से वीडियोस को अटेंड भी कर रहे होंगे। चलिए दोस्तों, तो लास्ट हमने जो टॉपिक करा था उस टॉपिक के अंदर हमने आपको सिखाया था कि खुद का हम डेली रूटीन इंग्लिश में किस तरीके से बताते हैं। अगर आपने हमारा डेली रूटीन वाला टॉपिक अटेंड नहीं किया है तो सबसे पहले आप हमारा पिछला जो टॉपिक है उसको अटेंड करें, उसके बाद इस क्लास को अटेंड करें, क्योंकि आज के जो टॉपिक में हम बात करने वाले हैं वो डेली रूटीन जैसा ही एक टॉपिक है। दोस्तों, डेली रूटीन से पहले हमने एक और टॉपिक करा था जिसको हम बोलते हैं डू, जहां पे मैंने आपको बताया था कि हम प्रेजेंट की उन चीजों के बारे में बात करें जिन चीजों को हम जिंदगी में बार बार करते हैं। तो दोस्तों, आज हम उसी टॉपिक को कंटिन्यू करने वाले हैं। दोस्तों, शुरू करने से पहले मैं चाहूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम सिखा रहे हैं आपको बिल्कुल फ्री में इंग्लिश बोलना, लिखना और समझना। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं कोर्स। पहले मैंने वहां पे आपको पढ़ाया था कि ऐसा कोई भी काम जिस काम को आप जिंदगी में बार बार करते हैं, मतलब आप बार बार अपनी जिंदगी में करते हैं, चाहे वो 1 महीने बाद हो, चाहे वो रोज हो, चाहे वो 1 हफ्ते बाद हो, चाहे वो 1 साल बाद हो। अगर कोई जिंदगी में आप काम 2-3 बार से ज्यादा करते हैं तो ऐसे कामों को बताने के लिए हम हमारा जो डू वाला टॉपिक है उसको इस्तेमाल करते हैं। जैसे अगर मुझे बोलना है कि मैं स्मोक करता हूं तो आई स्मोक। मैंने आपको वहां पे पढ़ाया था कि अगर मुझे बोलना है मैं नाचता हूं, आई डांस। मुझे बोलना है कि मैं गाली देता हूं, आई एब्यूज। लेकिन अगर मना करना है कि मैं गाली नहीं देता हूं तो आई डू नॉट एब्यूज। प्रश्न पूछने के लिए, क्वेश्चन करने के लिए डू यू एब्यूज। तो दोस्तों, ये जो टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया था, इस टॉपिक में हमने सिर्फ फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन के बारे में बात करी थी, लेकिन आज हम थर्ड पर्सन के बारे में भी बात करने वाले हैं। दोस्तों, ये थर्ड पर्सन का जो है यहाँ पे उस टॉपिक से हम अलग इसलिए कर देते हैं क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, जो थर्ड टॉपिक का प्रेजेंट में सेंटेंस बनता है वो थोड़ा सा टफ हो जाता है, और जैसे वो थोड़ा सा टफ हो जाता है और दोनों ही चीजें एक साथ पढ़ा दी जाएं तो कई बार स्टूडेंट्स जो है वो थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं। इसीलिए ये दोनों ही टॉपिक अलग किए जाते हैं और आज हम सीखने वाले हैं कि किस तरीके से हम थर्ड पर्सन के बारे में इंग्लिश में बात करते हैं अगर वो किसी काम को जिंदगी में बार बार करता है तब। जैसे एग्जांपल के लिए, मैं स्मोक करता हूं, आई स्मोक, ये फर्स्ट पर्सन हो गया। आप स्मोक करते हैं, यू स्मोक, ये सेकंड पर्सन हो गया। अगर मुझे बोलना है कि वो स्मोक करता है तो दोस्तों ये थर्ड पर्सन हो जाता है, और आज हम थर्ड पर्सन के बारे में बात करने वाले हैं। चलिए दोस्तों, आपको पता है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, ये चीजें मैंने आपको बार बार इंग्लिश में बताई हैं, और मैंने आपको कई बार बताया कि थर्ड पर्सन के लिए रूल थोड़ा सा चेंज हो जाता है। सेम यहाँ पर हम पहले प्रेजेंट वाला जो है, हम पहले वाला टॉपिक जो फर्स्ट और सेकंड पर्सन में हमने फॉलो किया था, हम उसी टॉपिक को सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं। जैसे टॉपिक क्या था हमारा, आई और एक्शन का, एक्शन और वर्ब दोनों ही सेम होता है, एक्शन फर्स्ट। दोस्तों, आई एक्शन फर्स्ट। अगर मुझे बोलना है मैं गाना गाता हूं, आई सिंग अ सॉन्ग। अगर मुझे बोलना है मैं मार्केट जाता हूं, आई गो टू मार्केट। मैं मोबाइल चलाता हूं, आई यूज मोबाइल। सेम। मना करना है तो वही वाला, मना करने के लिए सबसे पहले हम नॉट लगाते हैं। नोट जो वर्ड है वो आता है हमेशा हमारे टाइम वर्ड के साथ में या फिर हेल्पिंग वर्ब के साथ में, जिसको ग्रामर में हम हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, यहाँ पे हम टाइम वर्ड कहते हैं। दोस्तों, जो नॉट होता है वो हमेशा टाइम वर्ड या हेल्पिंग वर्ब के साथ में आता है। यहां पर नहीं था तो हमने यहाँ पे क्या लगाया था, डू, और डू से पहले हमारा आई, और लास्ट में हमारा बचता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या एक्शन की फर्स्ट फॉर्म। प्रश्न पूछने के लिए मैंने आपको बताया था, हम जो हमारा हेल्पिंग वर्ब होता है उसी को हम आगे लेके आ जाते हैं। डू सबसे पहले आ गया था हमारा, उसके बाद आई को हम यू से रिप्लेस कर देते हैं, डू यू, नॉट को हटाने के बाद एक्शन फर्स्ट। ये हमारा जो है लास्ट टॉपिक हुआ था यहाँ पे, सेकंड लास्ट, मतलब इससे पहले बीच में हमने एक डेली रूटीन किया था, उससे पहले वाला टॉपिक हुआ था। दोस्तों, यहाँ पर इस तरीके से हमारा रूल हुआ था। अगर आपको ये रूल समझ में नहीं आया है, अगर अभी भी आपको ये रूल समझ में नहीं आया है तो आप हमारा पहले डू वाला टॉपिक अटेंड करें, उसके बाद आज वाले इस टॉपिक को अटेंड करें। दोस्तों, ये टॉपिक ऐसा है जिसको समझने के लिए आपको पहले डू वाला टॉपिक क्लियर होना चाहिए। चलिए दोस्तों, अब हम आगे चलते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन के लिए था। अब हम बात करते हैं थर्ड पर्सन के लिए। दोस्तों, आपको पता है कि थर्ड पर्सन होता है ही और शी। तो सबसे पहले हम आते हैं ही या फिर शी।
अभी हम फिलहाल के लिए ही मान लेते हैं, हम यहाँ पे कोर्स में प्रैक्टिस के लिए हमारे ही कर लेते हैं। सो ही, और उसी तरीके से हम यहाँ पे एक्शन लगाते हैं। लेकिन थर्ड पर्सन में दोस्तों यहां पर प्रेजेंट में, थर्ड पर्सन में मतलब सिर्फ यहीं पे नहीं, पूरे कोर्स के अंदर जब भी हम थर्ड पर्सन की बात करेंगे प्रेजेंट में, तो डेफिनेटली आपका जो एक्शन होगा या जो वर्ब होगा, सबसे पहला आपको उसमें एस या ईएस लगाना होता है। बहुत सिंपल है, बस थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने की जरूरत है आपको। यहाँ पे मैं फिर से रिपीट करता हूं, प्रेजेंट में जब भी हम थर्ड पर्सन के बारे में बात करते हैं, तो दोस्तों हमारे सेंटेंस के अंदर जो भी पहला वर्ब आता है, जो भी पहला एक्शन आता है, उस एक्शन के अंदर हम एस या ईएस लगा देते हैं, और जैसे हम लगाते हैं दोस्तों हमारा सेंटेंस सही हो जाता है। तो इसको समझने के दो तरीके हैं, और पहला तरीका तो ये है कि आप इसको हूबहू यहाँ पे लिखें, और उसके बाद हम इसमें इन सभी सेंटेंस में एस या ईएस लगा दें। तो पहले मैं आपको ये वाला बता देता हूं दोस्तों। अगर यहाँ पे क्या होता है, समझाने के लिए थोड़ा सा क्लियर करता हूं मैं। यहाँ पे प्लस एस एक्शन प्लस एस या ई एस। सो यहां पर क्या होता है दोस्तों, आप इसको एज इट इज लिख सकते हैं। अगर हम इस सेंटेंस की बात करें तो यहां पर क्या है, सबसे पहला हमारा जो वर्ब है, जो सबसे पहला एक्शन है, वो एक डू है। अब हो सकता है कि आप थोड़े से कंफ्यूज हो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि डू जो है वो एक हेल्पिंग वर्ब भी है, वो एक टाइम वर्ड भी है। हेल्पिंग वर्ब टाइम वर्ड एक ही होता है, और मैंने आज तक अभी तक जितनी भी टॉपिक्स आपको पढ़ाए हैं, मैंने आपको हमेशा वहां पे हेल्पिंग वर्ब के ही बारे में बात करी है। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि डू खुद मतलब खुद में एक एक्शन भी होता है, एक वर्ब भी होता है। सो अगर डू एक टाइम वर्ड भी है, डू एक एक्शन भी है, और अगर सेंटेंस में सबसे पहले डू आया है, तो इसका मतलब आप सबसे पहले एस या ईएस जो लगाएंगे वो हम डू में लगाएंगे। सो दोस्तों सबसे पहले हम यहाँ पे लगाते हैं, तो डू का हो जाता है डज। सो डज यू की जगह पे हो जाते ही, और एक्शन फर्स्ट। सेम वैसे ही आई की जगह पे हो जाएगा ही, और सबसे पहला एक्शन यहाँ पे है तो एस या ईएस यहाँ पे लगा देंगे, जो हमारा एक्शन होगा वहां पे लगा देते हैं। उसके बाद अगर मना करना है तो दोस्तों आई डू नॉट था, लेकिन डू में जब हम ई एस लगा देते हैं, क्योंकि डू सबसे पहला एक्शन है हमारे सेंटेंस में। सो डू में जब हम एस या ई एस लगा देते हैं तो ये हो जाता है ही डज नॉट एक्शन फर्स्ट। तो चलिए, आपको हो सकता है ऐसे समझ में आया हो, लेकिन अगर फिर नहीं भी आया है तो हम अगले तरीके से चलते हैं। हमारे पास एक और तरीका है जिसको हम फॉलो करेंगे। सो दोस्तों सिंपल तरीके से अब जो मैं आपको बताने वाला हूं वो एक और सिंपल तरीका है, जो सबसे ज्यादा अच्छा तरीका है। सबसे पहले हम थर्ड पर्सन की बात करेंगे तो ही, और उसके बाद रूल के हिसाब से हमारा एक्शन आ जाएगा। अब इसमें हमारे पास सबसे पहला जो एक्शन है वो यही है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, प्लस एस या ई एस। सो जैसे आप एस या ई एस लगाएंगे आपका सेंटेंस कंप्लीट हो गया। अब मना करने के लिए, आपको पता है मना करने के लिए सबसे पहले हम नॉट लगाते हैं। नॉट आता है हमारा टाइम वर्ड के साथ में। टाइम वर्ड हमारे पास यहाँ नहीं था तो हमने यहाँ पे डू लगाया था, सेम वैसे हम यहाँ पे भी डू लगा देंगे। डू से पहले हमारा ही आ जाएगा, और उसके बाद हमारा एक्शन फर्स्ट, अकॉर्डिंग टू रूल एक्शन फर्स्ट। लेकिन अगर आप देखेंगे दोस्तों, यहां पे हमें एस या ई एस लगाना चाहिए था, प्लस करना चाहिए था इस तरीके से, लेकिन हमने नहीं करा। क्यों नहीं करा? क्योंकि इस सेंटेंस में हमारा जो पहला एक्शन है वो है डू, तो हम यहां पे क्या करेंगे, डज कर देंगे इसको। सो ही डज नॉट एक्शन फर्स्ट। सेम प्रश्न पूछने के लिए हम टाइम वर्ड आगे लेके आ जाते हैं, तो टाइम वर्ड हमारा डज है। सो डज ही, और नॉट हटाने के बाद में एक्शन की फर्स्ट फॉर्म। सो ये हो गया हमारा प्रश्न, ये हमारा दोस्तों क्वेश्चन हो गया है यहाँ पे। सो अब यहाँ पे हमें ऐसे ई एस लगाने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ऑलरेडी हम एक डू में लगाकर यहाँ पे लेके आए, जो हम यहाँ से लेकर यहाँ पे आए हैं उसमें ऑलरेडी ऐसे ई एस लगा हुआ है। सो अब आपको बार बार लगाने की जरूरत है। अब अगर आप देखेंगे तो इस सेंटेंस में यहाँ लग गया, इस वाले सेंटेंस में यहाँ लग गया, और इस वाले सेंटेंस में हमने कहाँ लगाया, डू पे। सो डज हो गया। तो दोस्तों हो सकता है आपको इस तरीके से समझ में आया हो। आपको कैसे भी समझ में आए, बस आप इतना समझ लीजिए, प्रेजेंट में जब भी थर्ड पर्सन या किसी थर्ड चीज के बारे में बात करेंगे, किसी सामान के बारे में बात करेंगे, तब भी सेंटेंस में जो सबसे पहला एक्शन आएगा आपको उसी एक्शन में एस या ई एस लगा देना है।
और आपका सेंटेंस हो जाता है एकदम करेक्ट। सो दोस्तों प्रैक्टिस के लिए चलिए शुरू करते हैं। अगर मुझे बोलना है कि क्या वो, पहले तो ये था कि क्या आप स्मोक करते हैं, सो डू यू स्मोक। अगर मुझे बोलना है क्या वो स्मोक करता है, सो वहां पे हम बोलेंगे डज ही स्मोक। सिंपल एकदम। डू यू स्मोक, डज ही स्मोक। डू यू प्ले क्रिकेट, डज ही प्ले क्रिकेट। डू यू गो टू मार्केट, डज ही गो टू मार्केट। डू यू प्ले चेस, डज ही प्ले चेस। डू यू अब्यूज, डज ही अब्यूज। डू यू फाइट, डज ही फाइट। और अगर आपको बोलना है कि मैं लड़ता हूं, सो आई फाइट। वो लड़ता है, ही फाइट्स। हमने क्या करा यहां पे, ही फाइट्स। सेम वैसे अगर मुझे बोलना है कि मैं पढ़ाता हूं, आई टीच, वो पढ़ाता है, ही टीचेस। मैं पढ़ाता हूं, आई टीच, ही टीचेस। मना करना है, वो नहीं पढ़ाता है, ही डज नॉट टीच। क्योंकि डज ऑलरेडी आ गया है तो इसलिए पीछे ऐसे ईएस नहीं लगेगा। तो दोस्तों इस तरीके से जो है यहाँ पे हमारा ये रूल लगता है। प्रेजेंट में डू, थर्ड पर्सन के लिए डज, ये हमारा रूल होता है दोस्तों इस टॉपिक के अंदर। अब हम बात करेंगे उन सभी एक्शंस की या फिर उन सभी वर्ब की जो आज हम यहाँ पे सीखने वाले हैं। दोस्तों आगे चलते हैं। सो आगे मैं अब आपको कुछ ऐसे वर्ड्स बताने वाला हूं इंग्लिश में जो काफी अजीब से वर्ड्स हैं, जो आपको सुन के थोड़ा हंसी भी आएगी और कुछ नया सीखने के लिए भी मिलेगा। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। सबसे पहले मैंने आपको एक पढ़ाया था स्मोक। स्मोक का मतलब होता है धूम्रपान करना। ठीक है, मैं लिख भी देता हूं। धूम्रपान करना। ये तो हो गया सिंपल स्मोक। अगर आप बीड़ी पी रहे हैं तो आप ऐसे बोल सकते हैं स्मोक बीड़ी। अगर आप सिगरेट पीते हैं, स्मोक सिगरेट। या फिर अगर आप सब कुछ ही पीते हैं ना तो सिंपल स्मोक। अगर आपको मतलब कंफर्म नहीं, मतलब अगर आपको नाम मेंशन नहीं करना है, तब भी आप अगर ये बोलते हैं डू यू स्मोक, इसका मतलब सिगरेट भी हो सकता है, बीड़ी भी हो सकता है और यहाँ पे कुछ और भी हो सकता है जिसका हम स्मोक कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों अगर हम बात करते हैं, एक आपने सुना होगा बचपन से हम लोगों ने गांव के अंदर देखा था कि लोग वहां पे एक ऐसी चीज के स्मोक करते हैं जो काफी बड़ी होती है, जिसको आपने हुक्के के नाम से सुना होगा दोस्तों। सो दोस्तों एक हुक्का भी होता है, हुक्के का भी स्मोक किया जाता है क्योंकि उसमें से भी धुआं निकलता है। सो दोस्तों अगर मुझे बोलना है कि क्या आप हुक्का पीते हैं, सो स्मोक हबल बबल। तो दोस्तों हबल बबल हम बोलते हैं हुक्के को। सो क्या आप हुक्का पीते हैं, सो डू यू स्मोक हबल बबल। ठीक है, वैसे ही एक होता है टेक हैम्प। और हैम्प के साथ में आप स्मोक भी लगा सकते हैं क्योंकि हैम्प का मतलब होता है दोस्तों भांग और भांग के पेड़ को भी हैम्प कहते हैं। सो अगर मुझे बोलना है कि क्या आप भांग खाते हैं, डू यू टेक हैम्प। या अगर मुझे बोलना है क्या आप भांग का स्मोक करते हैं, सो डू यू स्मोक हैम्प। तो मतलब यहां पे दोनों ही आप यहां पे लगा सकते हैं। इसके बाद दोस्तों टेक लिकर। दोस्तों लिकर के बारे में आपने बहुत सुना होगा, हो सकता है कई बार गानों में सुना हो सकता है कई बार लोगों के मुंह से सुना हो। और मैं आपको बता दूं दोस्तों कि यहां पर क्या होता है, कई लोगों को अगर पूछा जाए कि भाई दारू को इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो लोग कहते हैं विस्की, लोग कहते हैं वाइन, कई लोग कह देते हैं बियर। मैं आपको बताऊं दोस्तों ये सब सिर्फ ब्रांड्स होती हैं, ये सिर्फ क्वालिटीज होती हैं। दारू को इंग्लिश में बोलते हैं लिकर। तो अगर मुझे पूछना है कि क्या आप दारू पीते हैं, सो डू यू ड्रिंक लिकर या डू यू टेक लिकर या डू यू कंज्यूम लिकर। ठीक है, तो दोस्तों यहां पे हम टेक लगा देते हैं, टेक लिकर दारू पीना। उसके बाद टेक बीटेल नट। चलिए बीटल नट एक बार मैं स्पेलिंग कंफर्म करके आपको दोबारा लिख देता हूं, थोड़ा सा डाउट हो रहा है स्पेलिंग को लेके। सो इसके अलावा हम और आगे क्या कर सकते हैं, बीड़ी हो गया। एक होता है तंबाकू, टेक टोबैको। टोबैको बोलते हैं दोस्तों तंबाकू को। अगर आपको किसी को पूछना है, सो डू यू टेक टोबैको। हाँ मैं तंबाकू खाता हूं, आई टेक टोबैको। वो तंबाकू खाता है, ही टेक्स, थर्ड पर्सन हो जाएगा, ही टेक्स टोबैको। ठीक है दोस्तों आगे चलते हैं।
उसके बाद सिगरेट हो गया, सिगरेट, बीड़ी, गुटखा सिंपल। इसके अलावा मैंने आपको क्या बता दिया इसमें, टोबैको बता दिया है, दारू बता दिया है। इसके अलावा अगर आप कोई नशे की कोई और चीज है तो आप वहां पे टेक या स्मोक लगा के आप उस चीज का नाम वहां पे आप सीधा लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इसके अलावा कुछ और उल्टे पुल्टे वर्ड होते हैं, जैसे एक होता है टीज द गर्ल। यहाँ पे गर्ल भी हो सकता है और बॉय भी हो सकता है। दोस्तों आपने कई बार लोगों को सुना होगा, लोग कहते हैं यार उसने ना उस लड़की को छेड़ दिया। ठीक है, तो छेड़ने को हम बोलते हैं टीज। छेड़ना और चिढ़ाना दोनों ही टीज होता है। सो दोस्तों टीज द गर्ल। सो मेरे एक सवाल है आप लोगों से, डू यू टीज द गर्ल? चलिए आगे चलते हैं। सो टीज द गर्ल या टीज द बॉय। इसके अलावा कॉपी इन एग्जाम। क्या आप एग्जाम में कॉपी करते हैं? सो डू यू कॉपी इन एग्जाम? बिल्कुल करते होंगे। चलिए आगे चलते हैं। फॉलो, फॉलो गर्ल्स या फॉलो गर्ल, फॉलो द गर्ल, कुछ भी ला सकते हैं। सो गाइज, डू यू फॉलो गर्ल? चलिए आगे चलते हैं। सो इस तरीके से और भी वर्ड हम यहाँ पे ला सकते हैं। डू यू एब्यूज, मैंने आपको बता दिया है कि एक होता है बीट। बीट का मतलब होता है पीटना, आपने सुना होगा। मैंने आपको पहले भी बीट के बारे में बताया था कि अगर आपने किसी को पीटा है या आप किसी को पीटते हैं, सो डू यू बीट, क्या आप पीटते हैं बट किसी का नाम मेंशन करते हैं। अब यहाँ पे डू यू बीट छोटू? सो आई बीट छोटू, आई डू नॉट बीट छोटू। लेकिन इसके अलावा मैं आपको बता दूं दोस्तों, एक होता है कुत्ते की तरह पीटना। आपने कई बार लोगों के मुंह से सुना होगा, लोग कहते हैं यार उस आदमी ने ना उस लड़के को एकदम कुत्ते की तरह पीटा था, कुत्ते की तरह मारा था एकदम, है ना। सो दोस्तों ये भी एक वर्ड होता है इंग्लिश में, इसको बोलते हैं बीट ब्लैक एंड ब्लू। क्यों बोलते हैं मैं वो भी बता दूंगा। बीट ब्लैक एंड ब्लू। ब्लैक एंड ब्लू क्यों बोलते हैं? क्योंकि जब आप किसी को बहुत बुरा मारेंगे या कोई व्यक्ति किसी को बहुत ज्यादा मारेगा तो उसका जो बॉडी है ना, कहीं पर ब्लू हो जाएगा, कहीं पर ब्लैक हो जाएगा। पिटने की वजह से मतलब बार बार चोट लगने की वजह से ब्लू और ब्लैक उसकी बॉडी हो जाती है, इसलिए बोलते हैं बीट ब्लैक एंड ब्लू, मतलब कुत्ते की तरह पीटना बन गया ये। सो मेरा आपसे प्रश्न है दोस्तों, डू यू बीट छोटू ब्लैक एंड ब्लू? क्या आप छोटू को कुत्ते की तरह मारते हैं? चलिए आगे चलते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारे वर्ड्स हैं जो मैं आपको धीरे धीरे बताता रहूँगा पूरे कोर्स के दौरान में। सो अभी आप ये वर्ड्स जो हैं इनको आप फॉलो करें और इस पे आप अपना होमवर्क बनाएं। होमवर्क बनाने के लिए मैंने आपको पहले भी बताया है, हमारी जो एक्शन होते हैं आप इस तरफ लगा दीजिए, इस रूल में लगा दीजिए, आपका पूरा कोर्स का मतलब पूरा होमवर्क हो जाएगा। आपका पूरे क्लास का होमवर्क आप इजीली कर पाएंगे। अगर फिर भी कोई इशू आता है तो आप हमारे यूट्यूब की इस वीडियो के नीचे कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं कि आपकी मतलब आपका जो डाउट है आप लिखिए, हम आपके डाउट को क्लियर करने की कोशिश करेंगे कमेंट में। कमेंट में नहीं हो पाता है तो हम नेक्स्ट वीडियो में हम उस टॉपिक को डिस्कस भी करेंगे। चलिए दोस्तों, आज की क्लास आप लोगों ने अटेंड करी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। जय हिंद दोस्तों।